स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन की बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरह न्यूक्लियस को बम्बार्ड करवा कर हैवी पार्टिकल्स के ऊपर तोड़ा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोगों ने तोड़ने की बात की थी, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर दो न्यूक्लियाइज को आपस में जोड़ा जाता है टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, स्मॉल होती है एज कंपेयर टू हैवियर न्यूक्लियर। इसकी वजह से हमें जो रिवर्स प्रोसेस है फिजन का वो मिलता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ग्रेटर लॉस ऑफ एनर्जी जो है अकर होता है। हम लोग यहाँ पर इस बात को मद्देनजर रखें कि जो फ्यूजन पावर प्लांट है स्टूडेंट्स, वो अभी तक डेवलप नहीं हुए। अ ग्रेट वर्ल्ड वाइड एफर्ट इज अंडरवे। क्या करने के लिए? हार्नेस करने के लिए, बनाने के लिए ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फ्यूजन रिएक्शंस को अमल में लाया जा सके। स्टूडेंट्स जो बेसिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं स्टार्स के अंदर, इंक्लूडिंग और ऑन सन, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शंस है वो वहाँ पर अकर हो रहे होते हैं, जहाँ पर एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई होता है। स्टूडेंट्स वहाँ पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट हो रहे होते हैं हीलियम न्यूक्लियस में से। इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे यूनिवर्स के अंदर स्टेलर कंडीशन स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कंटिन्यू रहते हैं। उसमें से एक प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर बनता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जिसमें डायरेक्ट कोलिजन्स होती है प्रोटॉन्स की, किसके साथ? हैवियर न्यूक्लियस के साथ। और इसकी वजह से जो हीलियम न्यूक्लियर है स्टूडेंट्स, वो फॉर्मेशन में आता है। यानी कि हमारे पास जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है उसकी बम्बार्डमेंट के बाद न्यूट्रॉन के साथ क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई बनता है। और जो दूसरा साइकिल है स्टूडेंट्स वो है कार्बन साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या होता है, जो कार्बन न्यूक्लियाई है स्टूडेंट्स, वो एब्जॉर्ब करता है सक्सेशन ऑफ प्रोटॉन। जैसे जैसे वो प्रोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करेगा स्टूडेंट्स कार्बन न्यूक्लियाई, तो उससे अल्टीमेटली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो फर्दर कार्बन न्यूक्लियाइज हैं वो फिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जो इंटरस्टेलर कंडीशंस हैं वहाँ पर कार्बन कार्बन और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। अब जो इनिशियल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स की, उसमें क्या होता है कि दो प्रोटॉन्स मिलकर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हीलियम के साथ पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो जो है वो एमिट करते हैं। यहाँ पर E प्लस हमारे पास पॉजिट्रॉन है और V हमारे पास न्यूट्रिनो है। अ ड्यूट्रॉन में देन कंबाइन विद अ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स जो ड्यूट्रॉन बनता है वो फर्दर कंबाइन होता है किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, जिसकी वजह से क्या बनता है, हीलियम न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में फर्दर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो प्रोटॉन है वो कंबाइन होगा ड्यूट्रियम के साथ, और ड्यूट्रियम की वजह से क्या बनेगा हमारे पास, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस है हीलियम 3 जिसको कहते हैं, और इसके साथ साथ एमिट होंगी स्टूडेंट्स गैमा रेज। फाइनली टू हीलियम न्यूक्लियाई रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ हीलियम 4 न्यूक्लियस प्लस 2 प्रोटॉन्स। अब फर्दर क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि जो दो हीलियम स्टूडेंट्स He3 प्लस He3, ये दोनों आपस में फर्दर मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, हीलियम 4 न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन्स। द टोटल एनर्जी इवॉल्व इन डेल्टा एम सी स्क्वेयर। अब जो टोटल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, उसको हम लोग रिलेट करते हैं, जो एमिट होती है इस प्रोसेस के दौरान, वो इक्वल होती है आइंस्टाइन मैस एनर्जी के इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जिसमें प्रोटॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, हीलियम न्यूक्लियस। अब फर्दर अगर हम लोग दूसरे प्रोसेस की बात करें जो स्टेलर कंडीशंस में परफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, वो है हमारे पास कार्बन साइकिल। स्टूडेंट्स जो कार्बन साइकिल होता है वो कुछ इस तरह प्रोसीड होता है। कार्बन साइकिल में क्या होगा कि एक प्रोटॉन बम्बार्ड होगा किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन 13। फर्दर अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स 13 हमारे पास फर्दर क्या बनाएगा, कार्बन 13। इसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा और एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि
बहुत ही माइक्रो लेवल की जो कंडीशंस होती हैं या रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर ये एमिट या अब्जॉर्ब होता है। फर्दर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जब जो प्रोटॉन है वो कंबाइन होता है कार्बन 13 के साथ, तो इससे नाइट्रोजन 14 हमारे पास एमिट होता है प्लस गैमा रेज। और इसके बाद फर्दर अगर हम लोग बात करें कि जब प्रोटॉन कंबाइन होगा नाइट्रोजन 14 के साथ, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन 15 हमारे पास जनरेट होंगी प्लस गैमा रेज। फर्दर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन 15 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। और उसके बाद क्या होगा, जो प्रोटॉन है हमारे पास वो कंबाइन होगा नाइट्रोजन 15 के साथ, जिसकी वजह से अगेन हमें क्या मिलेगा, कार्बन 12 प्लस हीलियम न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन साइकिल वापस रिवर्स अपनी उन्हीं कंडीशंस में आ जाता है, तो जो नेट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इससे हमें दोबारा जो अल्फा पार्टिकल्स और 2 पॉजिट्रॉन है और 4 प्रोटॉन्स है वो हमें मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ जो एवोल्यूशन होती है एनर्जी की, वो किस अमाउंट में होती है, 24.7 मेगा वोल्ट्स में। स्टूडेंट्स, इनिशियली हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन 12 है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस और दोबारा अपीयर हो जाता है एंड पे। सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शंस कैन अकर ओनली अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शंस ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो खुद ब खुद अकर होते हैं और जिनकी वजह से क्या होता है, एक साइकिल भी कंप्लीट होता है कि दोबारा दोबारा ये जो रिएक्शंस है स्टूडेंट्स कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सिर्फ उन कंडीशंस पर होंगे जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा या फिर एक्सट्रीम प्रेशर होगा, ताकि वो जो टारगेटेड न्यूक्लियस है उसके साथ अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सके। डिस्पाइट देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, जहाँ पर जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें रिपल्जन होता है, दो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, वहाँ पर टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शंस हैं इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। सो अगर हम लोग इन रिएक्शंस के अंदर देखें जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर्स एक्सट्रीमली हाई पोजीशंस पर होते हैं, हाई लेवल्स पर होते हैं, तो वहाँ पर जो रिएक्शंस है स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं, ताकि वो काउंटर बैलेंस कर सके जो लॉसेस ऑफ एनर्जी हैं जो कि सराउंडिंग्स में कंटिन्यू हो रही हैं। स्टूडेंट्स, जो स्टेलर्स होते हैं उनका जो इंटीरियर होता है वो तमाम इन स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल कंबाइन करता है। सन के अंदर क्या होगा, जिसका इंटीरियर टेम्परेचर एस्टिमेट किया जाता है तो वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 केल्विन। स्टूडेंट्स, जो कार्बन और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स हैं वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पर अकर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सन का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है। स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम लोग बात करें, जो कार्बन साइकिल है वो मोर एफिशिएंट है कहाँ पर, जब हाई टेम्परेचर्स होंगे, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्टार्स हैं स्टूडेंट्स वो हॉटर होते हैं देन द सन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी ऑब्टेन करवाई जाती है इन साइकिल्स को परफॉर्म करने के लिए वो इजीली मीट कर सकती है। स्टूडेंट्स, जो कूलर होते हैं हमारे पास स्टार्स एज कंपेयर टू सन, वहां पर जो ग्रेटर पार्ट ऑफ एनर्जी है वो दूसरे साइकिल्स के साथ रिजेंबल करती है। दूसरा साइकिल कौन सा, जहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं। The energy liberated in the fusion of light nuclei into heavier ones is often called thermonuclear energy. स्टूडेंट्स, जैसे ही ये फ्यूजन रिएक्शन अकर होता है तो वहाँ पर जो एनर्जी निकलती है, इवॉल्व होती है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। पर्टिकुलरली जब ये फ्यूजन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स अंडर मैंस कंट्रोल, अर्थ के ऊपर, ना ही प्रोटॉन प्रोटॉन और ना ही कार्बन साइकिल जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऑफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना वो टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है और ना ही वो प्रेशर। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं क्या करने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करने के लिए, ताकि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जा सके तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसको दोबारा जोड़ा जाता है आपस में बाय यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि हम लोग फ्यूजन रिएक्शंस को अचीव कर सकें। थैंक यू।